सुनो बातों को सुनो। देखो यहाँ पे तुमको कुछ बैंक दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सुंदर प्यारे बैंक तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडसलैंड बैंक, IDBI बैंक, हाँ ये तो फिर से आ गया, और HDFC बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आज जो हमको जो बात करनी है, जितने सारे बैंक आपको दिख रहे हैं भाई साहब, इनका एक ही सिंपल सा नाम है। क्या बोलते हैं हम इनको, किस नाम से जानते हैं? कमर्शियल बैंक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो जितने भी बैंक आपको दिख रहे हैं ये भैया सारे के सारे कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक। बताओ भैया स्पेलिंग कमर्शियल बैंक की, COMMERCIAL। समझ में आया? तो आज जो हम चर्चा करेंगे, हम करेंगे कि भैया जो कमर्शियल बैंक से इनके जो फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक से काम क्या करते हैं, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और समझते समझते चीज़ों को थोड़ा बहुत याद करने की भी कोशिश करना। जैसे पहला वाला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। किसी भी आप इनमें से किसी ना किसी बैंक में तो गए होंगे। आपका नाम क्या है? इनमें से किसी बैंक में गई है आप कभी? कौन से वाले बैंक में गई? जो आपका नंबर भी आएगा। आप कौन से बैंक? आपने कहा कि भैया मैं SBI में गई हूँ। क्या आपने कभी SBI में पैसे जमा करे? वेरी गुड। आप गई पंजाब नेशनल बैंक में? वेरी गुड। कि आपने कभी यहाँ से पैसे विड्रॉ करे? आप कौन से बैंक में गए भैया? SBI में। आप पंजाब। ठीक है। तो आपने कहा कि भैया हम SBI में और पंजाब नेशनल बैंक में गए, और आपने ही मुझको कहा कि हमने वहाँ पे दो कम से कम काम तो करे कि हमने वहाँ पे अपना पैसा क्या करा है, जमा करा है, और पैसा क्या करा है, विड्रॉ करा है। आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपने मुझको कहा कि हमने क्या करा कि जो हमारे पास जो कमर्शियल बैंक था, सपोज करते इस बैंक का नाम है, तुम्हारा बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, और ये है आपके पास गुरलीन। तो गुरलीन कहती है कि भैया मैंने इस बैंक से पैसा क्या करा है, विड्रॉ करा है, और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, इस बैंक में पैसा क्या करती हूँ, डिपॉजिट भी करती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी जो हम फंक्शन की बात जो हम समझ रहे, भाई साहब जरा ध्यान से मेरी बात समझना। आपको गुरलीन के हिसाब से कुछ भी बात को नहीं समझना है, आपको इस पंजाब नेशनल बैंक जो कि कमर्शियल बैंक है इसके हिसाब से समझना। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब गुरलीन ने यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक ने इस पैसे को एक्सेप्ट करा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का? ये कभी कभी पैसा अपना विड्रॉ भी कर देती थी। इन्होंने कहा कि भैया मैंने क्या किया हुआ इस बैंक से, सपोज करती है कह रही है मुझको कि मैंने इस बैंक से क्या करा हुआ है, लोन भी लिया हुआ है। समझ में आई बात? ये कह रही है गुरलीन के कह रही है कि भैया मैंने पंजाब नेशनल बैंक से क्या करा हुआ, लोन भी लिया हुआ है। तो कम से कम हमें बैंक के 2-3 फंक्शन तो पता ही लग गए। कौन कौन से फंक्शन? एक तो भैया बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। पहला जो फंक्शन है बैंक का वो क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा जो फंक्शन है वो क्या करता है, गिविंग क्रेडिट और लोन्स। अगर कल के दिन आपको भैया पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप बैंक के पास जाओगे और वहाँ से लोन भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझनी है? आपने कहा कि भैया हम तो इस कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। दो फंक्शन समझ में आ रहे। किस किस तरीके के लोन दे सकता है, एक को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल थोड़े थोड़े नाम याद करने की कोशिश करना। अपनी जो अभी आपने नोट्स बनाए उसको देख लो, कोई नहीं। यहाँ पे देखो टर्म लोन्स और आउटराइट लोन्स था एक, उसके बाद कैश क्रेडिट था, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा मिलती है। हाउसिंग, बिल्डिंग और होम लोन के लिए भी आप बैंक से पैसा ले सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जैसे कि सपोज करते हैं कार लोन के लिए भी आप बैंक से पैसा ले सकते हो। एजुकेशन लोन भी बैंक के द्वारा दिया जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। लोन और किस तरीके से दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी बैंक लोन दे सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद अब एक और फंक्शन में हम चर्चा करेंगे, जरा इसको फिलहाल भैया याद कर लेना, अभी मैं इसको समझाऊंगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक फंक्शन, ये भी। इन दो फंक्शंस को याद करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी कि हम पैसा भैया जमा भी कर सकते हैं और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लोन या क्रेडिट के तौर पर ले भी सकते हैं। तीसरा फंक्शन अभी फिलहाल इसको याद करो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ये क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, बिल्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट करवा सकते हैं। कहाँ से? बैंक से। चर्चा करेंगे इसमें क्या है। उसके बाद बैंक हमको पेमेंट फैसिलिटीज़ भी देता है। अगर आपने देखा रहेगा, आपने बात करी, आपने कहा कि भैया मेरे पास जो बैंक अकाउंट है कौन से बैंक का है, SBI का है, तो SBI ने आपको एक चेक बुक भी दे रखी होगी। आप इस चेक बुक का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो, बिल्कुल। तो ये वाला फंक्शन वो ये पेमेंट फैसिलिटीज़ थ्रू चेक्स। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रांसफ़र, हम अपने फंड्स को हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, फंड को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है ना। जैसे आपने सुना होगा NEFT, IMPS, सुना हुआ?
सुना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको हम समझा आ जाएगा। कुछ और बैंक एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और क्रिएशन ऑफ मनी का भी काम करता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का याद हो जाएंगे ये सब चीज़ें। मैं चाह रहा हूँ कि आप इनके थोड़े से एक निमोनिक्स बना लो याद करने के लिए, किस तरीके से कर कुछ बना सकते हो इसमें क्या। तुमने कहा कि भैया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों में तो आप कुछ भी मत करवाओ, ये तो हमको याद हो ही गया कि पहला जो फंक्शन है वो क्या करता है, बैंक पैसे को एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, और दूसरा लोन देता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इनके लिए कुछ करवा दो, तो मैंने कहा भैया ठीक है, देखो एक तुम्हारे पास यहाँ पर है कौन कौन सा, जरा दिमाग लगाओ। इसके लिए तुम बोल सकते हो कि भैया एक तो इसमें हमें बिल से ध्यान रहेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इससे हमको ध्यान रहेगा क्योंकि हम तो भूल जाते हैं बार बार। दूसरा यहाँ पर भैया पेमेंट फैसिलिटी, इसमें हम क्या कर लेंगे भैया, इस चेक को याद रख लेंगे कि चेक के थ्रू पेमेंट की जा सकती है। उसके बाद भैया हम यहाँ पर फंड्स के थ्रू भी हम याद रख लेंगे कि भैया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की भी बात हो रही है, और कुछ एजेंसी फंक्शंस भी है, एएफ एजेंसी फंक्शंस भी, और क्रिएशन ऑफ मनी भी है। तो इस तरीके से कुछ आपको अपने दिमाग में सेट करके चलना पड़ेगा। करें फिर कहानी की स्टार्ट। तो पहला वाला फंक्शन है, अपनी कॉपी में जरा लिख लो क्या है पहला वाला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, पहला ही फंक्शन है, लिखो। कोई नहीं, फिर से थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, लिख लो उसको जरा फटाफट से। आपने कहा कि भैया पहला वाला फंक्शन हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा है, ACCEPTING, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है जी। अपनी बुक में ध्यान दो, देखो बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, कोई नहीं तुम बुक नहीं लाए फिर भी यहाँ पे सुन लेना ध्यान से। तो बुक में लिखा हुआ है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पीपल। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को भैया क्या बोल दिया कि आपकी बुक वाले बोल रहे हैं कि भैया ये क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, मेन जो भैया कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, यहाँ पर देखो जैसे पीएनबी दिख रहा था आपको, ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ने गुरलीन से पैसे क्या करा, एक्सेप्ट करा है, देखो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया गया है। तो कोई मुझसे पूछ ले भैया कौन सा फंक्शन है, तो मैं बोल दूंगा भैया प्राइमरी फंक्शन से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, इन इंडियन बैंक्स देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। कौन कौन से डिपॉजिट, लिखो भैया फटाफट से, कितने टाइप के डिपॉजिट्स हैं इंडियन बैंक में, आप कितने टाइप्स के डिपॉजिट कर सकते हो। तो वो बोल रहे हैं भैया 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कितने, 3 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। भारत के बैंकों पे आप 3 तरीके के डिपॉजिट्स कर सकते हो। कौन कौन से, पहला फटाफट से लिखो फिक्स डिपॉजिट्स, पहला कौन सा है फिक्स डिपॉजिट, दूसरा कौन सा है करंट डिपॉजिट, और फिर उसके बाद कौन सा है सेविंग डिपॉजिट। 3 तरीके से आपके पास डिपॉजिट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कमर्शियल बैंक में 3 तरीके से डिपॉजिट कर सकते हो भैया। कौन कौन सा, बोलो मेरे साथ। पहला कौन सा है फिक्स डिपॉजिट, आपने कहा कि भैया हमको याद हो गया, कौन सा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, और कौन सा है फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप ही की बुक बता रही है, ठीक है। जब बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, तो वो 3 तरीके के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। कौन सा, एक तो फिक्स डिपॉजिट में कर सकता है, करंट डिपॉजिट में कर सकता है, और सेविंग डिपॉजिट में कर सकता है। कोई मुझसे पूछ ले कि भैया आप बताओ हर चीज़ जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है ये कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन है, वेरी गुड, प्राइमरी फंक्शन है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम यहाँ पर लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट आर टेकन फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड्स, दिस डिपॉजिट कैरी इंटरेस्ट एट रिलेटिवली हाई रेट्स, ऑफ कोर्स द रेट वरीज according to the maturity period. If the deposit is withdrawn before the expiry of the specified period, no interest is usually given. Interest rates on the current account are very low. Sometimes no interest is given. No interest is given on them, but current deposits can be withdrawn at any time. Interest rates on saving deposits are higher than those on current deposit, but lower than those on fixed deposit. These deposits cannot be withdrawn without notice, but the rules in the respect are less strict than those for fixed deposit. However, commercial banks also facilitate their clients to open recurring deposit. एक और लिख लो यहाँ पर, देखो कई के बार हम recurring deposit भी खोलते हैं। RD सुना हुआ तुमने, मेन तो तुम्हारे पास 3 हो ही गए, ये 3 तो है ही मेन। इसके बाद एक और भी आप लिख लो, वो कौन सा है, RD रिकरिंग डिपॉजिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
RECURRING, recurring deposits. Here a fixed sum of money is payable monthly into the deposits and the full amount along with accrued interest thereon is repaid after the maturity period. कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए क्या क्या बातें बुक में लिखी हुई? वेरी गुड। गुल्लिन बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ समझ में आई? तुम बताओ, आपका नाम क्या था? गुंजन। बताओ क्या क्या समझ में आया? नहीं, ये तो तुमने समझ ही लिया, ये है क्या? तो देखो जरा यहाँ पर, जरा ध्यान से मेरी बात समझना, सुनो मेरी बात को, यहाँ पे सुनना, सुनो पहले मेरी थोड़ी सी बात को सुन लो। हम बात करते हैं, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर समझा रहा हूँ करंट डिपॉजिट और फिर समझा रहा हूँ मान लो सेविंग डिपॉजिट, ठीक है? इसकी ब्राइटनेस कम इसमें ना ज़्यादा ध्यान मत दो, बस थोड़ी सी सुनते रहो, बस ज़्यादा लगातार मत दो यहाँ पे ध्यान। यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, ठीक है? मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? फिक्स्ड डिपॉजिट की। तुमको सिर्फ बातें सुननी है बस खाली। सबसे पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ? किस में? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस किस के बीच में है। ये है आपके पास सुंदर प्यारा बैंक और ये है आपके पास मान लो गुंजन। इन दोनों के बीच की तुमने बात सुन ली तो तुमको फिक्स्ड डिपॉजिट की बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? और ये है इनके दोस्त मान लो हर्षित। अब क्या कर रहा है देखना, गुंजन और हर्षित के बीच की बात सुनो। गुंजन कह रही है हर्षित को कि मैंने क्या करा कि मेरा जो बैंक है वो कहाँ पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मेरा बैंक है और मैं मतलब अकाउंट है, बैंक अकाउंट कहाँ पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, जहाँ पर ये कहती है कि भैया मैंने यहाँ पर 50 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। कितने? 50 लाख रुपए जमा कर रखे हैं। फिर हर्षित के कहता है कि तुमने कितने टाइम के लिए इस पैसे को जमा कर रखा है? कितने टाइम के लिए? तो ये कहती है कि भाई मैंने इस पैसे को 5 साल के लिए जमा कर रखा है। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। अमाउंट समझ में आ रही? डिपॉजिट कितनी है? डिपॉजिट है 50 लाख रुपए। कितने टाइम के लिए? 5 लाख के लिए। तो अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो हम बोल रहे हैं भैया कैसी बातें हैं? फिक्स डिपॉजिट की बात है। समझ में आया? तो ये क्या करेंगे कि आज से 5 साल बाद, आज मान लो डिपॉजिट किया, आज से 5 साल बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, ये जो 5 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे, इस 5 साल के कंप्लीट होने पर इनको कितने रुपए मिलने वाले हैं? 50 लाख और प्लस इंटरेस्ट। समझ में आ गया? ये पूरे 5 साल का इंटरेस्ट इनको मिल जाएगा। किसको? गुंजन को। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुंजन ने हर चीज़ से क्या बात कही? कहा कि भाई मैंने क्या करा हुआ, SBI पर मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने वहाँ पर 50 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। तो इनको 5 साल बाद कितने रुपए मिल जाएंगे वापस? 50 लाख प्लस इंटरेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो ये क्या बोल रहे हैं? हम फिक्स डिपॉजिट कह रहे हैं। हरजीत ने कहा कि मान लो तुम्हें कभी अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तब तुम क्या करोगे? अगर मान लो कि तुम्हें अगर तीसरे साल पर पैसों की जरूरत पड़ गई तब क्या करोगे? उस केस में गुंजन क्या करेगी कि भैया बैंक से जाके बात कर सकती है, अपने पैसे को विड्रॉ कर सकती है, लेकिन बैंक को स्पेशल जाके बताना पड़ेगा। तो बैंक उसमें क्या कर देंगे भैया? डिडक्ट कर देगा। क्या चीज़? इंटरेस्ट डिडक्ट कर देंगे। समझ में आ रहा? और क्या पता थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगा ले। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया? लेकिन अगर नॉर्मल सी मैं बात करूं तो इनको जो अपना पैसा है वो कब मिलने वाला है? 5 साल के बाद मिलने वाला है। जो 5वीं जो डेट है इसको मैं क्या बोलता हूँ भैया? मैच्योरिटी के टाइम पर मिल जाएगा। मैच्योरिटी कितने टाइम बाद होने वाली है? तो भैया 5 साल बाद होने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे हिसाब से फिक्स डिपॉजिट को समझने में कोई समस्या तो नहीं आई। दूसरा केस मैं अब यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ भैया, सेविंग अकाउंट। दूसरा कौन सा है? सेविंग अकाउंट। अब इस चीज को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर सेविंग को, सेविंग अकाउंट, ठीक है? सेविंग अकाउंट यहाँ पर क्या है कि हमने कहा ये फिर यहाँ पर बैंक है, ठीक है? ये है आपके पास यहाँ पर बैंक और यहाँ पर है ये फिर से मान लो गुंजन। गुंजन कहीं पर जॉब करती है, इनको मिलती है भैया सैलरी। इसने कहा कि भैया मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ, मुझको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। हमने कहा कि आपको सैलरी इन हैंड मिलती है कि आपके मतलब आपको कैश में मिलती है? बोली नहीं भैया नहीं, ये जो मेरा बैंक अकाउंट है मुझे इसमें सैलरी मिलती है। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही है कि भैया मुझको ना कुछ रेंट भी मिल जाता है। मैंने कहा कितना रेंट? बोल रही है भैया मुझको 20,000 रुपीज़ रेंट भी मिल जाता है। मुझे कहीं से ना भैया इंटरेस्ट भी मिल जाता है। मैंने कहा कितना? बोल रही है भैया 10,000 रुपीज़।
मुझको कह रही है कि भैया मुझको ना डिविडेंड भी मिल जाता है। ये डिविडेंड क्या है? मैंने कहा गुंजन ये डिविडेंड क्या है? तो ये कहती है कि भैया मैंने किसी कंपनी के क्या परचेज कर रखे हैं, शेयर्स परचेज कर रखे हैं। इन्होंने कहा कि भैया मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उन शेयर्स के बदले जो मुझको क्या मिल रहा है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा? पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा, वो मेरे पास डिविडेंड है। बोल रही भैया मुझे लगभग 5,000 रुपीज़ के आसपास क्या मिल जाता है, डिविडेंड भी मिल जाता है। तो ये इनकी सारी की सारी इनकम हो गई। समझ में आ गया बात? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 ये बोल रही कि भैया मुझे लगभग महीने के 1,35,000 मिल जाते हैं। मैंने कहा ये आपके जो 1,35,000 है कहाँ पर? ये बोल रही भैया सारे के सारे पैसे मेरे इस बैंक अकाउंट पर है। मेरी बात समझ में आ रही? फिर कहती है कि भैया जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरे पास क्या है खर्चे हैं, फिर ये बोली भैया मेरे पास एक्सपेंसेस भी हैं। इन्होंने अपने मुझे एक्सपेंसेस भी बता दिए, जितने भी थे पूरी लिस्ट खर्चों की बता दी। इलेक्ट्रिसिटी बिल बता दिया, कार की लोन की EMI बता दी, जो भी इनके सारे के सारे खर्चे थे उसको माइनस का करने के बाद इनके पास कुछ बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही? ये जितनी भी कहानी कर रही है, मतलब जहाँ से भी इनका पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है, ये किससे डील कर रही है? ये कर रही है भैया सेविंग अकाउंट से। इतनी बात समझ में आ रही? अब ध्यान से मेरी बात समझना, इनके यहाँ पे ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी बार पैसा जमा करना है कर लो, बैंक वाले मना ही नहीं कर रहे। इनका सैलरी का पैसा आ रहा, बैंक वाले मना ही नहीं कर रहे। रेंट का आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट का आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड का आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक बोले भैया अपने सेविंग में जमा करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनको जब पैसा खर्च करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ का केस देखो तो यहाँ पर तो बैंक रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था FDs में, लेकिन भैया सेविंग में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहा। इतनी बात समझ में आ रही? आपको जितनी बार पैसा जमा करना है कर लो, जितनी बार पैसा निकालना है निकाल लो। समझ में आया? एक और कंपैरिजन आपको यहाँ पर समझना है। जब बात मैं कर रहा हूँ इंटरेस्ट की, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरेस्ट की। तो ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, याद रखना। ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब कि जब मैं इसको सेविंग से कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझना, गुंजन को ज़्यादा ब्याज कहाँ पर मिलने वाला है? जब उनके पैसे फिक्स डिपॉजिट पर हैं, तो उनको एज कंपेयर टू सेविंग में, सेविंग के हिसाब से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? नेट तो बंद है। इसकी बात समझ में आई? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पूरी बात समझ में आ रही? नेक्स्ट हम जो समझने वाले हैं वो हमको समझना है भैया करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट। तुम्हें आ रहा भाई समझ में? करंट अकाउंट और करंट डिपॉजिट, सॉरी शक्तिमान, ये लो, ठीक है। करंट अकाउंट बोल लो चाहे आप बोल लो करंट डिपॉजिट। समझ में आया? तुम्हें आ रहा समझ में? अब ये है भैया कृष्णा का बैंक। कृष्णा ने कहा कि भैया मेरा जो बैंक है वो HDFC बैंक है, मतलब इनका बैंक अकाउंट कहाँ पर, उनको भी देखने दो वहाँ से, HDFC बैंक अकाउंट है, ठीक है। कृष्णा कह रहा है कि भैया मैं कौन हूँ? मैं हूँ भैया, ये है भैया कृष्णा, और जो कृष्णा है ये है भैया बिजनेसमैन। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बोल रहे कि भैया देखो एक कुछ ट्रांजेक्शन तो ये थी जो गुरलीन की ट्रांजेक्शन थी, लेकिन भैया ये जो दूसरी और जो कृष्णा है ना, इनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एज कम्पेयर टू गुंजन ना बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन देखोगे ना तो उनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होंगी। तो वो लोग क्या करेंगे कि भैया जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमारा सेविंग से भी काम नहीं चलने वाला, हम फिर क्या ओपन करने वाले? करंट अकाउंट। यहाँ पर तो कोई लिमिटेशन नहीं है। सेविंग में तो फिर भी बैंक थोड़ी बहुत लिमिटेशन लगा सकता है, लेकिन करंट में बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं। जितनी बार पैसा जमा करना है करते रहो, जितनी बार पैसा जमा करना है करते रहो, जितनी बार पैसा निकालना है उतनी बार पैसा निकालते रहो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जनरली जब आप समझोगे करंट अकाउंट को या करंट डिपॉजिट्स को तो आपके दिमाग में बिजनेसमैन ही आएगा। नॉर्मल लोग करंट अकाउंट नहीं खुलवा रहे। अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरा काम ही सेविंग से चल जा रहा, मैं क्या करूं? करंट अकाउंट खुलवा के। अब बात करते हैं कि भैया करंट कौन खुलवा रहा है, तो जनरली क्या कर रहे हैं जो बिजनेसमैन है ये लोग क्या कर रहे हैं? करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तुम बोले भैया ये लोग क्यों खुलवा रहे? क्योंकि इनकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो इनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा है। जो इनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जितनी बार भैया पैसा जमा करना हो कर लो, जितनी बार पेमेंट करनी हो उतनी बार पेमेंट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी तरीके की? अब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ना करंट में ना जनरली इंटरेस्ट नील ही है। बैंक यहाँ पर इंटरेस्ट देता नहीं है वैसे, समझ में आ गया? देगा तो ना के बराबर देगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अगर मैं आपसे पूछूं हर्षित की सबसे ज़्यादा ब्याज कौन से उसमें मिलने वाला है, ऑप्शन है तुम्हारे पास 3,
फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट, तो सबसे ज़्यादा ब्याज किस में मिलेगा? Fixed deposit। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर या ब्याज मिलेगा ही नहीं, किस में? करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट में। समझ में आ रहा? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन मतलब पैसा जमा करना और निकालना आप किस में कर सकते हो? करंट डिपॉजिट्स में। समझ में आ गया? फिक्स्ड डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड सेम होता है, आपको पता रहता है कितने टाइम बाद आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी तरीके की। एक और तुम्हारी बुक में जो बात थी वो थी भैया रिकरिंग डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। आपकी बुक में एक और चीज़ थी, वो क्या था भैया? रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये मैं बताऊंगी, चलो तुम ही बताओ गुरलीन, क्या होता है रिकरिंग डिपॉजिट? बताऊंगी। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी वीडियो समझो। बनाई? वो बता तो दिए रिकरिंग डिपॉजिट है, वीडियो। वीडियो बन तो रही। रिकरिंग डिपॉजिट बताओ जल्दी। भैया अभी आपने बताया नहीं बिकॉज़ वेरी गुड, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। इन्होंने मुझको ये वाली बात है, वेरी गुड। इन्होंने मुझको कहा कि भैया हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या करा हुआ है कि हम लोग 5000 रुपीज़ हर महीने जमा करते हैं। इनकी एक आदत है, ये क्या करती है कि हर महीने 5000 रुपये जमा कर देती है, तो 12 महीने में इनके अकाउंट में भैया 60,000 रुपीज़ जमा हो जाते हैं। देखा कभी ऐसा जवाब? हर महीने पैसे को जमा कर रहे हो, मान लो आपने साल भर तक जमा करा तो आपको भैया 60,000 रुपीज़ जमा हो जाएंगे। अगर इस तरीके का कुछ है तो उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट बोल रहे हैं। रिकरिंग मतलब बार 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 आप पैसा डिपॉजिट करें, कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कितनी बातें यहाँ पर समझ में आई? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स वाले पॉइंट में फिक्स डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे हिसाब से, करंट डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सेविंग डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। समझ में आ रहा? आपने क्या पता सुना हो कि हम आरडी करते हैं कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। सुना हुआ कभी आपने? सुना हुआ? ये चीज़ें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अपनी बुक से इसको देख लेना, ठीक है? सेकंड वाला लिखो, सेकंड वाला पॉइंट तुमने क्या लिखा हुआ था? गिविंग क्रेडिट और लोन। अब देखो बैंक का दूसरा काम कौन सा है? बैंक का पहला काम समझ में आ गया? बैंक का दूसरा काम कौन सा है कि भैया बैंक क्या करता है? क्रेडिट और लोन। लोन देता है भैया। और आप इसको किस नाम से जानते हो? बैंक क्या करेगा? क्रेडिट देगा, ठीक है? द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू गिव क्रेडिट। बिजनेस फर्म्स गो टू बैंक्स फॉर लोन्स. However, manufacturing firms get loans more easily than trading firms. Of course, bank wants mortgage while giving loans. Gold, company shares, business assets can be offered as mortgage or security. कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला जो बैंक का फंक्शन है ये कौन सा है कि भैया बैंक क्या करता है? लोन भी करता है, क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। हम बात करते हैं भैया गुंजन की। गुंजन कहती है कि भैया मुझको क्या करना है, इस दिवाली कुछ अच्छा हो जाए। ये बोल रही कि भैया मुझको नई कार परचेज करनी है। तो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? इनको क्या करना है? कार परचेज करनी है। इनकी जो भी एक फेवरेट कार थी, इन्होंने कहा कि भैया वो कार है कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। हमने कहा गुंजन तुम्हारे पास पैसे कितने? ये बोली भैया मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख रुपए। मैंने कहा 7 लाख रुपए कहाँ से लाओगी? ये बोल रही है जो भैया मेरे सुंदर प्यारा बैंक है, कौन सा? SBI, वो मुझको क्या कर देगा? लोन दे देगा। समझ में आ गया? अब तुम्हें दिवाली के दिन इनके घर पे ये कार दिखने वाली है। लोन से। समझ में आ गया? इनके घर पे कार दिखेगी, इनकी जेब से 3 लाख रुपए गए और इनके सर पर तुमको क्या दिखेगा? 7 लाख का खर्चा। इनके सर पर तुमको जो नहीं दिखेगा लेकिन होगा वो कार लोन का 7 लाख रुपए का कार लोन होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये काम कौन कर रहा है भैया? एक काम ये कौन करता है? बैंक करता है। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? फिर हम बात करते हैं दूसरी वाली बात। कृष्णा कहता है कि भैया इस दिवाली मैंने क्या करना है? पटाखे की दुकान लगानी है। काई की? पटाखे की दुकान लगानी है। क्योंकि बिजनेसमैन है, ये बोले कि भैया मुझको तो पटाखे की दुकान लगानी, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ। कितने के पटाखे? बोल रहे भैया मैं 5 लाख रुपए के पटाखे लगाऊंगा। समझ में आ गया? मैंने कहा पैसे? बोले मेरे पे कोई पैसा नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसे? बोले भैया मैं जाऊंगा किसके पास? सुंदर प्यारा जो मेरा बैंक है, बैंक से मैं क्या कर लूँगा भैया? बिजनेस लोन ले लूँगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपने ये चीज़ समझा कि भैया एक मैडम ने यहाँ पे कार लोन लिया, एक भाई साहब ने यहाँ पर बिजनेस लोन लिया। देने वाला कौन है? बैंक। भगवान नहीं, देने वाला कौन? बैंक। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो ये बैंक का दूसरा फंक्शन है। अब बात करते हैं हम
गुरलीन की कहती है कि भैया मुझे कोई देखो कोई शौक नहीं है, ना मुझे बिजनेस करने का कोई शौक है, ना मुझे कोई कारोबार चाहिए, मुझको पैसे सिर्फ क्या करने हैं, खर्च करने हैं बस। भैया वाले पैसे खर्च करने के लिए मुझको पैसे खर्च करने हैं, मुझे इसके अलावा जीवन में कुछ और नहीं आता, मेरा जो मन करेगा वो मैं खरीदूंगी। मेरी बात समझ में आ रही? इनके पास एक कार्ड, कोई नहीं है गुरलीन, तुम नहीं हो गुरलीन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उनके पास भैया एक कार्ड है, कौन सा कार्ड इनके पास है भैया? क्रेडिट कार्ड। कौन सा कार्ड? नो लिमिट कार्ड है। ये क्या कर सकती है, आराम से जाके इनको जो जो शॉपिंग करनी है वो शॉपिंग करती रहेंगी। समझ में आ रहा? आप इनके पास रोज़ नए नए कपड़े, रोज़ नई नई ज्वेलरी, रोज़ नए नए चीज़ें इनके पास देखते रहेंगे। और कहाँ से शॉपिंग करी है? क्रेडिट कार्ड से। पैसे भी तो नहीं, तभी तो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। समझ में आ रहा? तो ये वाली सुविधा भी कौन दे रहा है भैया? बैंक के द्वारा सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। फिर हम बात करने जा, तुम्हें आ रहा समझ में? फिर हम बात करने जा रहे हर्षित की। हर्षित ने कहा यार भैया देखो मैं इन सब मोह माया से तो दूर हूँ, मुझको तो क्या करना है, घर बनाना है। हमने कहा ठीक है भैया, ये लो आपका सुंदर प्यारा घर बन गया। इन्होंने भी घर बनाने के लिए लोन लिया, इसको हम होम लोन के नाम से जान रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे के सारे लोन तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना ध्यान से, जब बैंक गुंजन को कार खरीदने के लिए लोन देगा तो इनसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ये बैंक की क्या है? इनकम है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब कृष्णा को पटाखे की दुकान लगाने के लिए लोन दिया गया तो भैया इनसे भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। गुरलीन को जब खर्चे करने के लिए दिया गया, क्रेडिट कार्ड दिया गया, तो भैया इनसे भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जब कृष्णा हर्षित को क्या करा, होम लोन दिया गया, तो भैया इनसे भी बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। समझ में आ रहा? तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखो एक सुंदर सा चार्ट बना देता हूँ, अगर आप भी चाहो तो बना लो मेरे साथ साथ, क्योंकि समय खत्म हो चुका है आज की संगीतमय महफिल का। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया भैया बैंक, और एक तरफ ये हो गया भैया कस्टमर, और एक तरफ ये हो गया कस्टमर। अगर आप क्या करोगे, बैंक में करोगे भैया डिपॉजिट्स, क्या करोगे? आपको इस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है? तो बैंक को क्या करना पड़ेगा भैया? इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा। और अगर आप लोगे भैया बैंक से लोन, अगर आपने लिया भैया बैंक से लोन, तो बैंक को इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का। अगर बैंक क्या करेगा, यहाँ तक बात समझ में आ रही? अगर आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ध्यान से समझना, आपको इस बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कहानी को समझना है। जब बैंक क्या करता है, डिपॉजिट जब एक्सेप्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट अलाउड करेगा। ये बैंक के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है? ये बैंक के लिए खर्चा है ना। और जब लोन देगा तो उसको ब्याज मिलेगा, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये बैंक का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? स्प्रेड। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार स्प्रेड की क्या होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जब आप मान लो बैंक में पैसे जमा करोगे तो बैंक आपको 8% ब्याज दे रहा है। अगर आप लोन लेने गए तो बैंक आपसे मान लो 14% चार्ज करा, तो जो इसका जो डिफरेंस रहेगा 6%, ये क्या रहेगा? बैंक का प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कल आपसे आगे बात करेंगे कि कितने कितने टाइप्स के लोन हैं। यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछो। आ गई?